एक नदी के किनारे एक विशाल ऊंट और एक चतुर गीदड़ रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, मित्र, नदी के उस पार तरबूज का एक बहुत बड़ा खेत है। वहां के तरबूज बहुत मीठे और रसीले हैं। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलोगे? हम दोनों मिलकर दावत उड़ाएंगे। ऊंट भोला था, वह मान गया। गीदड़ ऊंट की पीठ पर सवार हो गया और ऊंट तैरकर नदी के दूसरी पार पहुंच गया। खेत में पहुंचते ही दोनों ने जी भरकर तरबूज खाने शुरू कर दिए। ऊंट धीरे धीरे मजे से खा रहा था, लेकिन गीदड़ छोटा होने के कारण जल्दी ही पेट भर चुका था। गीदड़ की शरारत। जैसे ही गीदड़ का पेट भरा, उसे शरारत सूझी। वह जोर जोर से हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। ऊंट घबरा गया और बोला, अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग जाएगा और हमारी शामत आ जाएगी। गीदड़ ने लापरवाही से कहा, दोस्त, क्या करूं? खाना खाने के बाद गाना गाना मेरी पुरानी आदत है। इसके बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। गीदड़ की आवाज सुनकर खेत का मालिक लाठी लेकर दौड़ता हुआ आया। चतुर गीदड़ तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन बेचारा ऊंट भारी शरीर होने के कारण भाग न सका। मालिक ने ऊंट को लाठियों से खूब पीटा। ऊंट दर्द से कराहता हुआ किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। ऊंट का सबक। गीदड़ झाड़ियों से बाहर आया और फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ गया ताकि नदी पार कर सके। ऊंट बहुत गुस्से में था, लेकिन वह शांत रहा। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पानी बहुत गहरा था, तब ऊंट ने धीरे से कहा, मित्र, मुझे पानी में डुबकी लगाने की बहुत इच्छा हो रही है। गीदड़ डर के मारे कांपने लगा और बोला, नहीं नहीं दोस्त, अगर तुम डुबकी लगाओगे तो मैं डूब जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? ऊंट ने शांति से जवाब दिया, क्या करूं भाई, अच्छी मार खाने के बाद पानी में डुबकी लगाना मेरी पुरानी आदत है। इसके बिना मेरा शरीर का दर्द कम नहीं होता। इतना कहकर ऊंट ने पानी में गोता लगा दिया। गीदड़ पानी की तेज लहरों में बह गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने अपने मित्र के साथ जो बुरा किया, उसका फल उसे मिल गया। जिग्जा, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। स्वार्थ और धोखेबाजी का अंत हमेशा बुरा होता है।